आइए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 41 वचन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 41-42 में ऐसा लिखा है, देखो याईर नाम का एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था। पुराने नियम में आराधनालय होते थे, सिनोगोग बोलते थे, सिनोगोग, आराधनालय होते थे जहां पर, क्योंकि मंदिर तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? यरूशलेम में। पर बाकी जगह अगर कहीं पर किसी को आराधना करना है किसी गांव में, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता था, तो कहाँ क्या किया जाता था? वहां पर आराधनालय थे। वहां पर जो शास्त्री लोग हैं या जिनको इसका नॉलेज रहता था, ज्ञान रहता था, ऐसे लोग जाकर जो पुस्तक उनके पास रहती थी, बाइबल नहीं थी, जो पुस्तक उनके पास रहती थी वो पुस्तक, जैसे यशा नबी की पुस्तक, वो पुस्तक में से सिखाया करते थे। उसे आराधनालय कहते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आराधनालय का क्या था? ये सरदार मतलब मुखिया था। आराधनालय की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? ये याईर के पास थी। ये कफरनहूम नाम की जगह की घटना है प्रियो। जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया, और कफरनहूम का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां पर तसल्ली मिलती है। कफर बोलने से गांव, और नहूम बोलने से आप ना जानते, नहूम शांति, जिसका अर्थ होता है शांति, मतलब शांति से, तसल्ली से भरी हुई जगह को कफरनहूम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, शांति तसल्ली से भरी हुई जगह में एक व्यक्ति पीड़ित है, और पीड़ित भी कितना है? वो इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मरने की कगार पर आ गई है। एक ऐसी घटना प्रभु यीशु मसीह के सामने आई है, और वो बहुत प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर विनती कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और लिखा है, वहां लिखा है कि लूका 8 अध्याय 49, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख। वो मतलब सिर्फ यीशु मसीह को क्या मान रहे थे? वो गुरु। आप में से भी कई लोग यीशु मसीह को यही मानते। गुरु का अर्थ क्या होता? गुरु मतलब वो व्यक्ति जो किसी को तसल्ली देता है। गुरु वही है जो प्रवचन देकर क्या देता है? हाँ, हम गुरु के पास गए थे, शांति मिल गया। गुरु के पास गए थे ना, अच्छा लग रहा हमको। क्या प्रवचन देते गुरु जी हमारे। हाँ, कई लोग आप में से मालूम है गुरु को, प्रभु यीशु को क्या मानते? गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ हमको जो तकलीफ है ना, खंगाई वगैरह, वो ये बस वही लेने आते कि प्रभु कमर दुख रहा, सर दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, घर की वो समस्या है, ये हो गया, वो हो गया, प्रभु आप चंगाई दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बस उतना मानते। मालूम है प्रभु यीशु वो नहीं है। मेन क्या है प्रभु यीशु? कई लोग यही बात की वजह से रोकते, गुरु को अभी तकलीफ हो गए ना, आप चंगे। बहुत गहरी बात है, पवित्र आत्मा भी प्रकट किया। कौन सी गहरी बात है? कुछ लोग आपको रोकेंगे, हो गया ना अभी चंगाई, अब जाने की जरूरत, अब प्रभु यीशु को बुलाने की जरूरत, अपने घर में उद्धार के लिए प्रभु यीशु की जरूरत नहीं है। गई बेटी मर रही है, ध्यान दो, हो गया ना, अपना काम हो गया, अभी वो समस्या ये नहीं कर सकते, अब प्रभु यीशु की गरज नहीं है। कई लोग रोकेंगे आप। प्रभु यीशु बोल रहा है, उनकी बात सुनकर प्रभु यीशु याईर को बोल रहा है, इनकी बात सुनकर व्याकुल मत हो, तू निराश मत हो, तू हताश मत हो, तू अपने आप को कमजोर मत कर, अपने विश्वास को। तूने जो मुझ पर विश्वास दिखाया, बस विश्वास रख, तो तेरी बेटी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास किसी व्यक्ति का काम कब करता है मालूम है? आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो काम कब करता है? जब एक व्यक्ति याईर की तरह सारी बातों को करता है, तब उसका विश्वास काम में आता है। आप यदि याईर के समान पश्चाताप नहीं कर रहे, आप यदि याईर के समान नम्रदीन नहीं हो रहे, आप यदि याईर के समान प्रभु से निवेदन या प्रार्थना नहीं कर रहे, या आप प्रभु को मना नहीं रहे, तो आपका किया हुआ विश्वास भी क्या है? व्यर्थ है। बाइबल में लिखा है, कर्म बिना विश्वास मरा है, अधूरा नहीं, मरा है, डायरेक्ट डेड। कर्म बिना विश्वास मरा है। तब जब आप विश्वास करोगे कि जिस काम के लिए मैं प्रभु यीशु के चरणों में आया हूं, या प्रभु को अपने घर बुला रहे, वो काम हो जाएगा, तब जाके होगा। उसके पहले होने वाला। कई सालों से क्या कर रहे हैं आप? विश्वास कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की हालेलुया।
तो यहां पर कई लोग आपको रोकेंगे, प्रभु यीशु की गरज नहीं है, पर आपको क्या करना है, जो विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह पर किया है उसे कम होने नहीं देना। प्रभु ने जो बोला है मत डर। क्यों बोलता था प्रभु यीशु मत डर? क्यों? प्रभु जानता है हम मिट्टी है, धूल है, हम कमजोर है, मालूम है। प्रभु जानता है कि कोई भी समस्या आ गई, बहुत जल्दी बहुत सारे विश्वासी क्या करते, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते। परमेश्वर अगर जीवन देने आया है तो वो कब्र की हिम्मत है क्या लाजर को अंदर रखने की? अगर परमेश्वर प्रभु यीशु वहां आकर जीवन देना चाहता है, वो कब्र रोक पाई क्या लाजर को? नहीं रोक पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर खुद याईर के घर में यहां जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह जीवन, खुद जीवन जा रहा है याईर के घर में, तो मौत की हिम्मत है क्या टिकी रह सकती हो? जाना पड़ेगा। बस हमें याईर बता रहा है कि हम में से बहुत से लोगों का याईर के समान विश्वास, आज रोकने वाले एक नहीं है, बहुत सारे लोग आए कि अभी गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर चुकी, हमने चेक कर लिया, तेरी बेटी क्या हो गई है, हमने चेक कर लिया, तेरी बेटी मर गई है, तो गुरु को अभी दुख मत देकर, गुरु की आवश्यकता है। बहुत लोग रोकेंगे, आप विश्वास करने से रोकेंगे आपकी समस्या, कि ऐसी समस्या भी ठीक हो सकती क्या? क्या कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता क्या? क्या आपकी घर की मरी हुई परिस्थिति भी सुधर सकती है क्या? क्या इतने भयानक कर्जा है, क्या कभी नील हो सकता क्या? क्या आपका जो कोर्ट केस डेंजर है जो उनके फेवर में चले गया, क्या कभी हम जीत सकते क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी आपके साथ। और इन सारी चीजों में सिर्फ एक नाम याद रखना, जो इन सारी चीजों पर भी जय पाया हुआ है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उस समय ध्यान रखकर उस पर विश्वास किए, यशा नबी 41 का 10 का कहे, मत डर, मैं तेरे संग, ध्यान रखना, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ देते कई बार, प्रभु छोड़ता, देखो ध्यान रखना। मान लो अभी यहां मैं प्रभु यीशु के साथ हूं, अभी यहां पर क्या हूं मैं, प्रभु बिल्कुल मेरे साथ है। अब मुझसे कुछ गलती हो गई, गलती होने का अर्थ क्या होता है? प्रभु पवित्र है, मैंने कोई पाप कर दिया तो क्या हो जाऊंगा मैं? खुद ब खुद दूर। प्रभु दूर नहीं हुआ, प्रभु वही है। प्रभु कहाँ है? वही है। मैं अपनी गलतियों की वजह से दूर हुआ, अब दूर हुआ, और जब मुझे गलती का एहसास हुआ तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा वापस? प्रभु, मतलब प्रभु यीशु छोड़ता नहीं है, छोड़ते हम गलतियां करके प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं, हम आज्ञा उल्लंघन करके प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। गलती हमारी होती है, प्रभु छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रभु डायरेक्ट बोल रहा है, मत डर, मैं तेरे, यहां पर भी तो वही बोल रहा है उसको, मत डर। चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही हो कि तेरी बेटी के बारे में, तेरे घर की परिस्थिति के बारे में, मत डर, तूने मुझ पर विश्वास किया, मैं तेरे। अब मुझे बताइए, प्रभु यीशु अगर किसी के संग है तो क्या कोई भी दुनिया की समस्या, बीमारी अच्छी हो नहीं सकती क्या? आपको एक बार एक घटना बताया था मैंने, मुझे नाम ध्यान नहीं रहते, तमिलनाडु के है वो, प्रभु की सेवकाई करते हैं। मीटिंग अटेंड की, मुझे 4-5 साल के ऊपर हो गया, नागपुर में अटेंड किया था, ज्यादा हो गया होगा मुझे, 8 साल हो गया होगा। उनको तमिली भाषा आती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो सेवक है, जो पूजा पाठ में समझ के चलो भारत में उससे ज्यादा कोई पूजा पाठ करता नहीं होगा, भयानक, उसके घर में मंदिर, वो खुद पुजारी, बचपन से उसका घराना जो था वंश पुजारी का वंश था, और मतलब समझ के तो लोग 365 के दिन ये होता कैलेंडर, उसमें प्रतिदिन जो त्योहार आते वो पूरे के पूरे, वो उसके फोटो वोटो सब देखे हम लोगों ने कि कैसे वो लोग सारे रीति रिवाज मानते थे। इतने सब रीति रिवाज मानने वाला वो व्यक्ति, उसका अच्छे रईस थे, उनका इकलौता बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने गया और वहीं पर ड्यूटी करता था, वो वहीं पे काम भी करता था अमेरिका में, और ये लोग इधर रहते थे। और इसका पूरा विश्वास था उसी, जिसको वो मानता था उन्हीं चीजों पे पूरा विश्वास था, इसके अलावा कभी इसने देखा नहीं था। और ये इतना मानता था कि प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु को भी नंबर बताया था, वो नंबर पर उनका अवतार मानता था। क्या मानता था? प्रभु यीशु को अवतार मानते, नंबर पर प्रभु यीशु को उन्होंने रखे थे, पहला फलाना है, फिर ये है, ये है, ऐसा करके भी नंबर पर वो भी मानते थे कि प्रभु यीशु अवतार होके आए थे। एक बार अचानक एक फोन आया, फोन से उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। फोन आया, और फोन कहां से था? अमेरिका से, अमेरिका के हॉस्पिटल से फोन था, आपका बेटे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट है और वहां पर वो मौत से जूझ रहा है, आप आ जाओ। कोरोना पे इतना सन्नाटा, ऐसा क्या हो गया बाबा कि हम इतने शांति में जी रहे थे, इकलौता मेरा बेटा, क्या गलती हो गई? तुरंत जैसा तैसा पासपोर्ट ये सब बना के वीजा उजा लेके वे अमेरिका पहुंचे, और जब पहुंचे वो बाहर से
हॉस्पिटल के अंदर के जो आईसीयू का रूम था वहां से अपने बेटे की हालत देखकर बाजू में एक बैठने की जगह थी, वहां बैठकर बहुत रो रहे थे। उनकी पुस्तक पढ़ा हूं मैं, उनकी बहुत सारी सीढ़ियां बनी, रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेटा बचने वाला, वो लास्ट स्टेज पे था, वो तो अमेरिका था करके थी, तो समझ गए तो बहुत रो रहे थे। अचानक वहां से एक पासवान गुजर रहे हॉस्पिटल में, किसी के लिए प्रेयर करने आए हुए पासवान गुजर रहे और रोते हुए देखकर उनके पास गए और उनसे बात की कि क्या हुआ, क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा, चिंता मत करो, मैं भी प्रार्थना कर देता हूँ, बाजू में मेरा चर्च है, आप वहां पर भी आइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। देखो, एक अन्य जाति व्यक्ति कभी यीशु मसीह को मानता नहीं था, अब उसको गरज है, तो वहां उन्होंने पासवान ने प्रार्थना की है, वहां चर्च में भी बुलाया, संडे के दिन काफी दिन रहे ना वहां पर, प्रार्थना किए, चमत्कार होना शुरू हो गया। इधर इनकी प्रार्थना और उधर परमेश्वर जाकर उसको छूना चालू किया। धीरे धीरे उसमें रिकवरी 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 आते गई आते गई आते गई, और आने के बाद तब इनकी पुस्तक में ऐसा लिखा था कि जो यीशु मसीह को मैं फलाने नंबर पर रखा था, जैसे जैसे मेरे बेटे में प्रोग्रेस हो रही थी, चंगा हो रहा था, उसका नंबर में ऊपर 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 लाते गया, और एक समय आ गया जैसे ही बेटा अच्छा हो गया, नंबर 1 पर उन्होंने यीशु मसीह को लाया कि इसके अलावा ईश्वर, नंबर 1 पर लाया, यीशु मसीह को ग्रहण किए, बहुत बड़ा एक सेवक बन गया, बहुत बड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। परमेश्वर के प्रिय, आज तो क्या नहीं कर लेते। अगर परमेश्वर ने किसी को बोल दिया ना मत डर, मैं बोलता हूं ना कि अगर वो 4 दिन का भी मरा होगा ना लाजर के समान, वो हाथ से निकाल के ला सकता। 4 दिन में जिस बॉडी में से जम्स, जिस बॉडी में से बैक्टीरिया, वायरस सब बाहर आ रहे, बदबू आ रही है, जिसमें से ब्लड सड़ गया होगा अंदर, उस व्यक्ति को परमेश्वर जिंदा करके वापस वैसा ही तरोताजा लाए। जैसा परमेश्वर कितना महान है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस दिन आप नहीं क्या जान लोगे इस परमेश्वर को करीब से, उस दिन आप याईर के समान जीना शुरू कर। याईर को बोल रहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर क्यों ताक रहा, जो तुझे मना कर रहे उनके ओर मत ध्यान दे, जो तुझे रोक रहे विश्वास करने से उनकी ओर मत दे, इधर उधर मत। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। तुझे दूर करूंगा, हिम्मत दूंगा, तसल्ली दूंगा, शांति दूंगा, तेरी सहायता मैं ही करूंगा, धर्म में धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इस वचन को लिख लेना घर में और गार्ड बांधकर रोज इसको स्मरण करना। प्रभु तूने बोला डरना मत। इस वचन के अनुसार ये समस्या से दूर कर, गारंटी देता हूं, समस्या वो वचन को रोज देख के भाग जाएगी। कुछ ही दिनों में क्या करेगी वो, कुछ दिन भी क्यों लेगी, आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयत्न करेगी। यहाँ याईर के विश्वास को कमजोर करने का कई लोगों ने प्रयत्न किया। कुछ लोग आए, बाकायदा आए, ऐसा नहीं कि याईर आ रहा तो घर में आने देते फिर बोलते नहीं, पहले मतलब प्रभु यीशु को कुछ लोग आने नहीं देना चाहते अपने घर में। कुछ लोग चाहते नहीं प्रभु यीशु आए, उद्धार आए, जीवन आए, शांति आए, चंगा आए, नहीं चाहते। बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में ही रोक देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर याईर के जैसे बनना है। याईर को बोल रहा प्रभु मत डर, क्या बोल रहा प्रभु याईर को, मत डर करके। प्रेज़ द लॉर्ड, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। बहुत जल्दी आपके धीरज का प्रतिफल आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष। गॉड ब्लेस।